कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का माता सत्यभामा ने दान कैसे किया और क्यों किया। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। आइए हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दो पटरानियाँ माता सत्यभामा और माता रुक्मिणी थीं, जिनके बीच में दोनों में एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण को करती है। वास्तविकता में रुक्मिणी सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी और यह जब द्वंद्व चलता रहा तो एक बार नारद ऋषि द्वारिका पधारे और उन्होंने उस द्वंद्व को समाप्त करने का विचार किया। उन्होंने अपनी लीला फैलाना शुरू किया। वे माता सत्यभामा से जाकर मिले और माता सत्यभामा से मिलकर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही शानदार व्रत होता है, तुलादान व्रत। उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। तो उस माता ने पूछा कि क्या करना होगा उसमें, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आपको मुझे दान करना होगा और आपके पास स्वर्ण है और उस स्वर्ण का दान करके उनके बराबर तोल कर आप मुझे दे दें, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को वापस लौटा दूंगा। क्योंकि उनको पता था कि सत्यभामा के पास उनके पिता की दी हुई एक मणि थी जो रोज़ाना 1 किलो स्वर्ण का दान करती थी। अब सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को और नारद ऋषि को दान कर दिया और नारद ऋषि को जब वापस लेने की बारी आई तो एक तरफ पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पर सत्यभामा ने जो भी स्वर्ण इकट्ठा किया हुआ था उसका वो वजन रखती चली गई। सारा वजन रख दिया गया लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वजन से वह हल्का रहा। अब बारी आती है कि सभी रानियों से उनका स्वर्ण ले लिया गया लेकिन रुक्मिणी जी से सत्यभामा माता ने स्वर्ण नहीं मांगा क्योंकि उन्हें घमंड था। अब बारी आती है कि यदि भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से वापस नहीं लिया गया तो सारी पटरानियाँ या सारी रानियाँ भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो जाएंगी और उनका विरह उनको झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने हार मानकर रुक्मिणी जी से भी निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण को तुलादान से वापस लेना है नारद जी से, इसलिए आप मुझे सहयोग करें। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। रुक्मिणी जी ने ध्यान करके हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर उनसे ध्यान करके और उसको पूरा करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने सारा स्वर्ण तुला में से हटा लिया और एक तुलसी का पत्ता उसमें रखा तो वह भगवान श्री कृष्ण के वजन से भारी हो गया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान भाव के भूखे हैं, संपत्ति के और वैभव के भूखे नहीं हैं। भाव से जो भी आप अर्पण करेंगे भगवान स्वीकार करते हैं और यदि घमंड से आपने बहुत सारी संपत्ति और वैभव भी अर्पण कर दिया तो भगवान के लिए हमें बेकार है और आपकी मेहनत भी बेकार है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।